हाउ टू क्विट जॉब, जॉब कैसे छोड़े और खुद का व्यापार कैसे शुरू करें, खुद के बिजनेस के मालिक कैसे बने दोस्तों। आज हम ये बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या करें ताकि आप खुद के मालिक बन जाए। वो हिम्मत जो हमको चाहिए, वो हौसला हमको चाहिए, वो जो जुनून चाहिए, वो जो पैशन चाहिए वो हमको मिल जाए। ये जो जॉब है उससे हम छूट जाए और खुद के मालिक बन जाए और लोग को भी भला कर पाए दोस्तों। तो आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पे पूरा वीडियो जो है पूरा आपको ऐसा मिल जाएगा कि आपका जो भी आपने सपने समझे वो सारे पूरे हो सकते हैं दोस्तों। तो आपका स्वयं विकास में स्वागत है, दिस इज हितेश परमार। तो हम डिटेल में बात करते हैं कि कैसे हो सकता है दोस्तों। तो पहली बात तो ये है कि भाई कैसा है ना कि भाई हमको एक खुद का मालिक बनना है, खुद का बिजनेस करना है ना, तो हमको एक ऐसा अंदर से जुनून चाहिए, ऐसे एक आग चाहिए वो होकर उसका। हाँ, लेकिन उसमें हमको कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं, कुछ कैलकुलेटेड बातें करनी है जिससे कि हम हमारा जो सोचना है वो रॉन्ग ना हो जाए। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है ना, तो वो पूरा सोच समझ के करना है। जैसे आपने देखा होगा कोलू का बैल, है ना, तो ये जो कोलू का बैल होता है, ये कोलू का बैल अगर आपने देखा होगा तो पूरे दिन चक्कर मारते रहता है, चक्कर मारते रहता है, चक्कर मारते रहता है, चक्कर मारते रहता है। अभी उसके साथ क्या होता है, तो उसको लगता है पूरे रात भर, शाम को ऐसा लगता है कि बहुत थक गया, बहुत चल लिया, तो बहुत कितना घूम लिया। और जब वो शाम को दिखता है तो लगता है कि बहुत चल लिया, लेकिन वो होता है वहीं का वही। तो वैसे ही जॉब में हमको लगता है कि हम तो बहुत चल रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत प्रगति कर रहे हैं, लेकिन होता है कि हमारी प्रगति जो होता है, तरक्की जो होता है लिमिटेड होता है, उस वक्त हमको नहीं मालूम पड़ता है। अच्छा, बैल को ऐसा कर दिया जाता है, कोलू के बैल को, कि वो वहीं वहीं घूमते रहता है। तो जॉब में भी हमको ऐसा लगता है कि हमको बहुत प्रमोशन इंक्रीमेंट वगैरह कुछ मिल रहा है, लेकिन हम वहीं वहीं घूम रहे होते हैं दोस्तों। छोटी मैं कुछ कड़वी बातें आपको बता रहा हूँ, कुछ सच्चाई आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं सब दौर से गुजर चुका हूँ, तो शायद आपको उस अनुभव का कुछ फायदा हो जाए दोस्तों। तो ये जो कोलू के बैल वाली लाइफ है ना दोस्तों, बहुत सतर्क रहना बहुत जरूरी है, बहुत ही सावधान रहना जरूरी है। जॉब में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद का सोचने के बारे में, खुद के परिवार, खुद के बारे में सोचना, खुद का कुछ बड़ा करना, ऐसा सब बातें हम नहीं सोच पाते, कहीं ना कहीं रह जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी बातें जो है हम इतने बिजी कर डालते हैं हमको कि हम वो ज़्यादा बेटर सोच नहीं पाते हैं दोस्तों। तो जो है खुद का जो मालिक बनना है, उसके लिए आपको कोलू के बैल को बहुत ही ध्यान से आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। अगर उसकी लाइफ समझ गए तो जल्दी आप मुक्त हो जाओगे, खुद के मालिक जल्दी बन सकते हैं दोस्तों। कोलू के बैल को आपको देखा होगा कि उसमें से तेल निकालने के लिए उसको रखा जाता है, तो यानी बहुत ही खास काम के लिए रखा जाता है। तो वैसे जॉब में भी हम बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, बहुत सारा हमारा तेल निकलते जाता है, लेकिन खुद का फायदा कम होता है, कंपनी का फायदा ज़्यादा होता है। देखिए, मैं किसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, कोई काम अच्छा बुरा नहीं होता है, जॉब जॉब होती है, प्रोफेशन प्रोफेशन है, बिजनेस बिजनेस है। लेकिन अगर आपको लाइफ में ग्रोथ करना है, लेकिन अगर आपको कुछ करना है, लेकिन अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो डिसीजन तो लेना पड़ेगा दोस्तों, कुछ हटके सोचना पड़ेगा, कुछ हिम्मत तो करनी पड़ेगी। नहीं तो जिंदगी भर एक कोलू के बैल की तरह ऐसे घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, तेल निकलते रहेगा, तेल निकलते रहेगा, और प्रोग्रेस बहुत लिमिटेड हो जाएगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये आप जो सोचा है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, कि आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, कि खुद का कुछ किया जाए, खुद के मालिक बने, खुद जो है आप डिसीजन ले पाओ, खुद का जो है आप चाहो तो वैसी लाइफ जी सको दोस्तों। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, और ये आप कर सकते हो दोस्तों। तो कोलू के बैल को थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि क्या होता है उसके साथ, है ना। उसको ऐसा पट्टा भी बांध दिया जाता है ताकि वो पूरा उधर का उधर ही घूमता रहता है ना, और उसको कहीं तो बांध के भी रखा जाता है ना, वो खाए जो उसका खूंटा होता है वहाँ भी वो बांधा रहता है, यानी वो छोड़ के भाग भी नहीं सकता है, न उसको वो सूझता है। वैसे जॉब में भी दोस्तों हमको ऐसा बांध के रखते हैं, ऐसा बांध के रखते हैं कि हम खुद का सोचने का बहुत कम लोग सोच पाते हैं, और बहुत कम लोग उसको प्रैक्टिकली कर भी पाते हैं। मैं आपको बताऊँ कितने बड़े हाई क्वालिफाइड लोग, एकदम अच्छे अच्छे, जिसका इंटेलिजेंस होता है, लेकिन वो खुद का नहीं सोच पाते। क्यों ऐसा? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके लिए डेयरिंग चाहिए, कहीं ना कहीं उसके लिए हिम्मत चाहिए, कहीं ना कहीं उसके लिए जुनून चाहिए, हौसला चाहिए दोस्तों, वो कम लोगों में मिल पाता है। तो ये तो कोलू के बैल वाली लाइफ है दोस्तों, बहुत ही सोच समझ के हमको रहना चाहिए, बहुत ही संजीदा हमको हो जाना चाहिए कि कहीं हमारा हाल भी तो ऐसा नहीं हो रहा है कोलू के बैल जैसा। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात हो जाती है दोस्तों। तो कोलू के बैल में और क्या होता है ना कि कोलू की जो बैल की जो लाइफ होती है ना, एक लिमिटेड होती है, एक लिमिटेड दायरा होता है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है। वैसे एक तो जॉब में भी है, एक लिमिटेड दायरा, बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, उतने में हम रहते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाता। हम एक्सपेक्ट बहुत करते हैं और होता नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ लिमिटेशन तो है ही है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को ये देखना है कि अभी से हम और आगे कैसे बढ़े। मैं तो आपको बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने कुछ सोचा है दोस्तों। अभी जो कैसा होता है कि आपको एक डेयरिंग करना पड़ेगा। देखिए, जॉब में कैसा होता है कि हमारा फिक्स
दायरा होता है, हमारा फिक्स जो है पेमेंट होता है, फिक्स हमारा जो है पैकेज होता है, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं। टाइम पे जाना है, टाइम पे जो है घर पे आ जाना है, और आपकी जवाबदारी है उतना ही करने का, बस ज़्यादा हम उसमें नहीं होता। लेकिन जब आप खुद का करना सोच रहे हो तो उसमें बहुत सारी जवाबदारी हो जाती है। मैं आपको दोस्तों ऐसा नहीं बोलूँगा, डराने की बात नहीं, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात है कि आपको खुद जवाबदारी लेना सीखना होगा। हर एक चीज़ के लिए जवाबदार आप होंगे। अच्छा होगा तो भी आप जवाबदार, और अच्छा नहीं हो रहा है तो भी आप ही जवाबदार होंगे। ज़्यादा मुनाफा होगा तो भी आप ही जवाबदार, अगर मुनाफा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, लॉस हुआ तो भी हम ही जवाबदार होते दोस्तों। तो ये सारी बातें जो है ना वो प्रोफेशन में आती है, बिजनेस में आती है। तो आपको बहुत ही अच्छा विचार सोचा है खुद का करने के लिए दोस्तों। तो हिम्मत करना पड़ेगा, आपको डेयरिंग करना पड़ेगा, और वो डेयरिंग आप खुद ही कर सकते हैं दोस्तों, दूसरा कोई कर नहीं सकता। खुद का डेयरिंग आपको ही करना पड़ेगा, आपको कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा दोस्तों। जो हिम्मत है ना, वो हिम्मत कहीं ऐसा किलो के भाव में मिलते नहीं, वो खुद को आपको जुटानी पड़ेगी। हो सकता है दोस्तों, पॉसिबल है, आप कर सकते हो दोस्तों। और रिस्क लेना होगा, रिस्क लेने, मान लो आपने खुद का शुरू भी किया, पहले तो जॉब छोड़ने का रिस्क लेना होगा, और पार्ट टाइम में भी आप शुरू कर सकते हो, कोई काम ऐसा मिल जाए आपको खुद का, तो जो है अपने रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क मतलब हर बात में, हर स्टेप में आपको रिस्क लेना होगा, हर स्टेप में आपको सामने डिसीजन लेने को आना पड़ेगा। जॉब में अपने को उतनी सारी डिसीजन नहीं लेने पड़ती, लेकिन जब आप खुद का शुरू करेंगे दोस्तों तो आपको खुद जो है डिसीजन लेने की आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। तो आपको डिसीजन लेने में माहिर बनना पड़ेगा, डिसीजन लेने में आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, और अच्छी डिसीजन लेने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बार बार जब करेंगे तो आपको महारत हासिल हो जाएगी दोस्तों। और जब बार बार करेंगे तो गलतियां कम होगी, आपका डिसीजन पावर और अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा दोस्तों। और रिस्क लेना ही सीखना होगा। रिस्क लेने का मतलब नॉर्मली हमारे जॉब में कैसा है भाई, हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, हम सेफ नहीं खेलते हैं, हमको इतना पेमेंट मिल जाए। जब आप खुद का शुरू करेंगे तो हर चीज़ पे आपको रिस्क है, हर चीज़ पे आपको जो है एक अपॉर्चुनिटी भी वैसी ही मिलेगी। तो अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आपको रिस्क लेना है। जब रिस्क लेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी का फायदा मिल जाएगा, उसका जो है आप फायदा ले सकते हो दोस्तों। तो वो कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड आपको रिस्क लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको कई सारे डिसीजन लेनी पड़ेगी। ये सब आप करेंगे तो खुद के मालिक आप बन सकते हो दोस्तों, खुद का बिजनेस के एम्पायर के मालिक रह सकते हो दोस्तों, कई सारे लोगों का फायदा कर सकते हो, कई सारे लोगों का भला कर सकते हो दोस्तों। तो दिस इज हितेश परमार और स्वयं विकास में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे आपको ऐसी बहुत सारी बातें मिलती है जिसमें आपका लाइफ का ग्रोथ हो जाए। बहुत कुछ पॉइंट बाकी हम डिस्कस करते हैं, और मैं आपको इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, कमेंट करिए आपका बिजनेस प्लान क्या है, कमेंट करिए कि आपने बिजनेस के बारे में आपने क्या सोचा है, कमेंट करिए आप कौन सी लाइन में जाना सोच रहे हो, कमेंट करिए कि आपने क्या रिस्क लेने जा रहे हो, कमेंट करिए कि आपका जो है फोकस कहाँ है, कमेंट करिए कि आप क्या चाहते हो। तो इतनी सारी बातें हैं बिजनेस करने में, खुद का शुरू करने में दोस्तों। अभी हम जो है बैकअप प्लान भी हमारे पास होना चाहिए। बैकअप प्लान में कैसा होता है कि आपका एक बढ़िया, तो आपको पहले एक अच्छा खासा फंड का आपने तैयारी किया होना चाहिए, बढ़िया पैसा आपको लगेगा शुरू करने के लिए। और शुरू होने के बाद भी बहुत सारे खर्चे लगते हैं, तो उसके पास पे भी, उसके लिए भी आपके पास जो अच्छा खासा रिजर्व होना चाहिए। नहीं तो ऐसे ऐसे जो खर्चे आएंगे जो आप अंदाज नहीं लग सकते, ऐसे ऐसे एक्सपेंडिचर आ सकते हो, आपको उस वक्त जब आप प्रोजेक्ट करते हो तो मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन वो बाद में आते हैं। तो उसके लिए भी हम तैयार होना चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है दोस्तों, आप छोटी तैयारी कर सकते हैं, छोटा रिस्क ले सकते हैं, पार्ट टाइम में शुरू कर सकते हैं। और फिर जब आपको विश्वास बैठ जाए, आप रिस्क लेना सीख जाओ, आप डिसीजन लेना सीख जाओ, आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना सीख जाओ, आप मौके का फायदा लेना सीख जाओ, आप ज़्यादा वर्किंग करना सीख जाओ, आप खुद के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाओ, आप अनुशासन में आ जाओ, ये सब जब आप कर डालोगे तो फिर आप बड़ा सोच सकते हैं दोस्तों। तो पहले पार्ट टाइम में या छोटा भी आप शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। और कई सारे लोग आपने ये भी देखा होगा कि वो फुल फ्लेज शुरू करते हैं, उसको जहाँ दिख गया मौका तो फुल फ्लेज लग जाते हैं, और फुल फ्लेज ऐसे लगते हैं पैशन के साथ, जो जुनून के साथ कि उनकी सफलता हो ही जाती है दोस्तों। तो वैसे भी आप कर सकते हो। वो आपको डिसीजन लेना है कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि जो आप जिस एंगल से देख रहे हो, जिस कैमरे से आप देख रहे हो, और कोई नहीं देख रहा है दोस्तों। तो ये आपको नक्की करना है कि आपको फुल फ्लेज उतरना है या पार्ट टाइम में पहले सीखते हुए करना है। नेटवर्क मार्केटिंग एक तरीका ऐसा है जहाँ पे आप पार्ट टाइम में शुरू कर सकते हो। अगर उसमें से भी आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं ऐसा नहीं जाना है, तो ऐसे बहुत सारे एजेंसीज मिल रहे हैं, बहुत सारे परसेंटेज में आपको बिजनेस मिल सकते हैं, जहाँ पे आपको प्रॉफिट में शेयरिंग मिल सकता है, परसेंटेज मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है। वैसे भी शुरुआत कर सकते हो, या फिर जो आपको सही लगे दोस्तों वैसे आप कर सकते हो। और आपको ये करना है कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपके अंदर की जो एक आवाज़ आएगी, हर पल वो आपके साथ होगी, हर पल आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। तो इंट्यूशन को सुनिएगा दोस्तों। एक छोटा सा आवाज़ जो हमारे अंदर से आता रहता है वो हमको गाइड कर सकता है। तो दोस्तों इंट्यूशन कभी आपको गलत गाइड नहीं करेगी, तो इंट्यूशन को फॉलो करना है। और क्या करना है आपको,
आपको अगर ज़्यादा ही डर लग रहा है तो आप पार्ट टाइम में शुरू करिए, अपनी जॉब चालू रखिए, सैटरडे संडे अपना बिजनेस बिल्ड करिए, शाम को छूटने के बाद बिल्ड करिए। आजकल तो सारा मोबाइल से या ऑनलाइन भी सारा काम होता है, तो वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, थोड़ा रिसर्च करके स्टडी करके आप वो कर सकते हो दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको कैलकुलेटेड कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कैसे कर सकते हैं, जब आपका बिजनेस आप पार्ट टाइम में शुरू कर दो और फिर उसमें से अच्छी खासी इनकम आप अर्न करें, फिर आप जॉब को क्विट कर सकते हैं दोस्तों। ये भी एक तरीका होता है। कई सारे लोग पहले से 6-12 महीने का रिजर्व रखे ऐसे फुल फ्लेज भी उतर जाते हैं, वो भी एक तरीका है दोस्तों। और क्या कर सकते हैं, आपको कोई भी बिजनेस, अगर कई सारे लोग का सवाल होता है कि बिजनेस कौन सा करे, या तो जो भी आपका लग रहा है कि कोई बिजनेस है तो जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, तो जो स्टडी कर रहे हो जो बिजनेस हो, तो बाहर से कितना भी आप कई सालों तक स्टडी करोगे उतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको मौका मिलता है इन होने का, अगर उस बिजनेस में आप जा सकते हो, इन हो सकते हो कोई भी लेवल पे, तो इन होके जो सीखने को मिलेगा ना, वो और कोई काम में नहीं मिल सकता, और कोई तरीके से नहीं मिल सकता, और रिसर्च से नहीं मिल सकता दोस्तों। तो आप इन होके भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इन होके बिजनेस के अंदर जाके बहुत सारे काम कर सकते हो दोस्तों। बिजनेस में इन होने का यानी जो भी आप अभी कर रहे हो, प्रेजेंट जॉब हो सकती है, या प्रेजेंट प्रोफेशन हो सकता है, या प्रेजेंट आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे जो आप कर रहे हो, या जो भी और कोई लाइन आपको लग रहा है, तो उसमें आप इन हो सकते हैं। अंदर जाइए, अंदर जाने के बाद आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर से आप देख रहे हो वो बाहर का एंगल है। जब आप अंदर से जाएंगे तो अंदर से बाहर आपको दिखेगा, और वो अलग ही दुनिया होगी दोस्तों। अंदर जाने के बहुत सारे फायदे, आपको तो कई सारे काम प्रैक्टिकली मालूम पड़ेंगे। जब आप खुद का शुरू करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा अच्छा ऐसा भी करना पड़ता है, तो वो सब आप पहले से सीख सकते हो, समझ सकते हो कौन से काम आते हैं, है ना, वो आप इन होके मालूम पड़ जाएगा। दूसरा आपको ये है कि वहाँ अंदर जाने के बाद आपको जो एक अलग ही दुनिया दिखाई पड़ेगी। तो अंदर का जो बाहर का दृश्य है ना, वो एक अलग ही नज़ारा होता है दोस्तों। तो वो आपको फील पड़ेगा। हो सकता है कि वो लाइन सही ना हो आपके लिए, हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं यार मैं गलत प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, तो आप जल्दी बंद कर सकते हो, नुकसान से बच सकते हो। और आपको कई सारे कॉन्टैक्ट भी बन सकते हैं, कई सारी पार्टीज वगैरह भी मिल सकती है, कई सारे नए कॉन्टैक्ट बन सकते हैं, तो उनका जो है वो लेके भी आप फायदा कर सकते हो दोस्तों। तो तरीके बहुत है। मेन इन शॉर्ट में आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको डिसीजन में मास्टर बनना पड़ेगा, आपको रिस्क लेने को आना चाहिए, आपको डेयरिंग करना पड़ेगा, हिम्मत करना पड़ेगा दोस्तों, हौसला जुटाना पड़ेगा और करना पड़ेगा। आपके अंदर जो आग लगी है, आपका अंदर का जो सपना है, आपका जो ड्रीम है, उसको फॉलो करने की दोस्तों आपकी जो जज्बा जुनून है ना, वो आपको जगाना पड़ेगा, और वो कोई नहीं कर सकता, आपको खुद को ही करना पड़ेगा दोस्तों। और आप कर सकते हो। आपको ऑलरेडी परमात्मा ने, परमेश्वर ने सारी शक्तियाँ दी हुई, सारा पावर आपको दिया हुआ, सारा जो जुनून आपको दिया हुआ, सारी क्वालिटीज आपको पहले से दी हुई है दोस्तों। आपको सिर्फ फॉलो करना है, आपको उसको करके दिखाना है, और आप कर सकते हो दोस्तों। जो भी ये बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हैं ना, जो भी आज बड़े बड़े बिजनेस है ना, जो भी बड़े बड़े नाम है, ब्रांड है ना, वो पहले छोटी ही शुरुआत हुई, कोई ऊपर से बड़ा बिजनेस लेके नहीं आया था, उन्होंने फिर खड़ा किया। तो वैसे आप भी अगर आप सोच रहे हो तो आप भी बड़े बन सकते हो, आप भी बड़े बिजनेस के मालिक बन सकते हो। और क्यों बड़े बिजनेस का मालिक बनना है दोस्तों, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर बनो, आप लोगों को रोजगारी दो, न कि आप रोजगारी लेने के लिए मजबूर मारे फिरो दोस्तों। आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, वो आप इतना बड़ा काम कर सकते हैं दोस्तों कि हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा भी दे सकते हो, और हजारों लोगों को रोजगारी भी दे सकते हो, हजारों लाखों लोगों को आपकी वजह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा भी हो सकता है दोस्तों। आपकी वजह से सारा हो सकता है, आपकी एक निर्णय की वजह से, आपका एक जुनून की वजह से, आपकी एक ताकत की वजह से दोस्तों हो सकता है। तो तैयार रहिए और हौसला करिए, हिम्मत करिए, ये आपकी लाइफ में भी हो सकता है दोस्तों। हो सकता है कि आपको देख के कई सारे लोग और भी प्रेरणाएं लें। तो आप जो डिसीजन ले रहे हो उसके ऊपर विश्वास करिए, अपने अंदर का गट फीलिंग का विश्वास करिए, अपने अंदर का विश्वास करिए कि यस मैं ये कर सकता हूँ और मैं करके रहूँगा, यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ और करके रहूँगा, मैं ये कर सकता हूँ करके रहूँगा, मैं ये कर सकता हूँ करके रहूँगा। ऐसे अपने आप से बात करके विश्वास से आप शुरू करेंगे दोस्तों। उस परमेश्वर को याद करके करिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे गॉड, हे अल्लाह, हे खुदा, आप मुझे मार्गदर्शन दो, आप मुझे गाइड करो। और आपकी गाइडेंस मुझे मिल रही है दोस्तों, उसकी गाइडेंस आपको मिल रही है, तभी तो आप ये सोच पा रहे हैं ना। उसकी मर्जी के बिना, उसकी प्लानिंग के बिना आपको मौका ही नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो भी आपका अच्छा सोच रहा है, कभी ना कहीं वो भी आपका अच्छा चाह रहा है दोस्तों। तो वो भी आप हिम्मत करिए, और अंदर का जो आवाज़ आ रहा है उसको फॉलो करिए दोस्तों। आपकी इंट्यूशन अंदर से आएगी, तो इंट्यूशन को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। अंदर की एक आपको आवाज़ आएगी, आपको गाइडेंस मिलेगा कि ये करिए, ये करिए, ये करिए, ये मत करिए, ये जाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा करेंगे तो जल्दी आपका ग्रोथ हो जाएगा। और वो आवाज़ को, छोटी सी आवाज़ आएगी, उसको सुनना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। हंचिस आएंगे तभी आपको बार बार कोई एक चीज़ करने का आपको प्रोत्साहन मिलेगा अंदर से, उसको भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो कमेंट करिए आपको क्या अच्छा लगा दोस्तों, कमेंट करिए कि आपने क्या इसमें से सीखा, कमेंट करिए कि आपका क्या बिजनेस प्लानिंग है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।